जितने भी लोग मेरे इस वीडियो या ब्लॉग को देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि समय वो दौलत है जिसे बहुत संभाल के खर्च करें, क्योंकि जिस दिशा में आप इसे खर्च करेंगे वही आपके कल का निर्माण करेगा। या तो कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे या फिर अपनी गलतियों को वक्त पर थोप उसे ही बुरा बताएंगे। वक्त ना कल बुरा था ना आज बुरा है, गलतियां आपने करी, इसमें वक्त कैसे कसूरवार है। इतना ही समय चाहिए आपको आपकी जिंदगी बनाने के लिए और बस इतना ही समय चाहिए आपको आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि इतने ही समय में आप इतिहास भी रच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, काफ़ी कामकाज निपट चुका है और अभी तो बाकी है, चल रहा है अभी तो फिलहाल तो नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी बनाना है लंच। तो लंच बनाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ गर्मी बढ़ती जा रही है और हमारी है सूर्य नगरी, तो तापमान तो बढ़ना वाजिब भी है। तो जैसे जैसे अब जैसे मार्च का महीना आया है ना, तो बस थोड़ा थोड़ा तो मैं तो फैन चलाने लगी हूँ। थोड़े दिन में मैंने बोला अब मैं तो एसी भी चलाऊंगी। तो क्या है कि अप्रैल आते आते तो एसी भी चालू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मई जून का महीना तो बहुत ही तगड़ा तापमान से भरा हुआ होने वाला है। इस साल तो बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने के आसार हैं, सभी ऐसा बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो कमर कस ली है, गर्मी की तैयारी कर ली है। सर्दी का मौसम मुझे बेहद पसंद है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल मैं घूमती हूँ और है ना ऐसा अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा मौसम है, कूल है, क्योंकि यहाँ ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी पहनने की आवश्यकता नहीं। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ जैसे नॉर्मली गर्मी में रहती हूँ और बहुत ही अच्छे से काम निपटता है। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना तो बस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई और अब काम करने में भी कठिनाई, लेकिन करते हैं, काम तो चलता रहता है, किसी का भी रुकता नहीं है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज हम लंच में क्या बनाएंगे। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहती हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने आपसे एक बात शेयर की थी, मैंने वीडियो बनाया था मिलावट पे, तो उसमें जो मैंने कुछ बातें बताई थी, कलर है, ये फूड कलर वगैरह मिलाते, वो सब पेपर में भी आया है अभी एक दो दिन पहले और न्यूज़ में भी आई थी वही बात। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सत्य है ये बातें। तो जहां तक हो सके बाहर के खाने से बचे और घर का खाना खाएं। एक तो होती है बारीक वाली मूलियाँ, बोलते हैं हम उसको, मूली पत्ते वाली, और उसके साथ पालक मिला के हम सब्जी बनाते हैं मूली पालक की। और एक होता है मूला सफेद, जो बड़े बड़े मूले आते हैं, कई लोग उसको भी मूली बोलते हैं। तो उसको घिस के और कद्दूकस करके मैं बनाऊंगी पराठे। अभी नहीं बनाऊंगी, कल सुबह बनाऊंगी नाश्ते में, तो या फिर रात को भी बना सकते हैं, वैसे सुबह खाते हैं हम लोग नाश्ते में ज़्यादातर। तो उसका मैं मसाला बना के ऑलरेडी रख दूंगी ताकि सुबह जल्दी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, वो फटाफट फ्रिज में मसाला पड़ा होता है तो आटा वगैरह लगा के और ना डो बना के फटाफट से पराठे बन जाएंगे, जैसे आलू के बन जाते हैं। मूली है तो मूली के, तो उसको अभी भून के थोड़ा सा कद्दूकस करके बेसन थोड़ा सा मिला दूंगी, इससे पराठे बहुत आपने कई बार देखा होगा, तो मसाला मिला के बना दूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इससे समय की बचत होती है। यदि किसी को टिफिन या लंच बॉक्स में भी ले जाना होता है तो आप रात को या शाम को उसको बना के रख सकते हैं और उसका आप मसाला बना लेंगे तो फटाफट आपको इजी रहेगा पराठे बनाने में। धनिया की चटनी के साथ बहुत ही सुपर लगते हैं। किसी का इंतजार नहीं करता, बस चलता चला जाता है। इसके सामने संसार की धन संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। ज्यादातर लोग इसे व्यर्थ कर बाद में सिर्फ पछताते हैं। ये बहुमूल्य चीज समय कहलाता है, बीत जाने के बाद ही समझ आता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं जिस समय के बारे में बात कर रही थी, जो मैंने बताया था कि उसमें आप अपनी जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं और इतिहास भी रख सकते हैं, वो होते हैं हमारे दिन के 24 घंटे। और ये 24 घंटे पूरी दुनिया में सबके लिए समान है। अब डिपेंड करता है कि ये 24 घंटे आप कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मूली को ग्रेट करके रखा था, आपने देखा था, तो हम बना लेते हैं मूली का मसाला। तो फ्रेंड्स, मेरे तो दिन के 24 घंटे शुरू हो चुके हैं और वो पहले से ही शुरू हो गए, सुबह से काफ़ी काम निपट गए हैं। मूली को एकदम से दबा के उसका पानी निकाल लिया, उसके बाद ये मसाला, अभी थोड़ा सा बेसन भी डालूंगी भुना हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं अपना काम करते करते समय को वैसे ही करके काम भी हो जाता है और आप लोगों को कुछ ऐसी बातें सिखा सकूँ या बता सकूँ जो आपके भी जीवन में उपयोगी हो या काम आए। तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, मेरे वीडियो में कई बार बोला है कि आप लोग भी मेरे वीडियो को कुछ फुर्सत के पलों में देखें, जब आपका समय भी व्यर्थ नहीं हो, जब आप काम करके निपट चुके हो तब देखें और उनसे कुछ उपयोगी बातें सीखें। तो ये देखिए, हमारा मूली का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तड़के में डाल दी थी राई, जीरा, हींग और फिर हमने मूली को थोड़ा पानी निचोड़ के भून लिया है और थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाल दिया, साथ ही साथ थोड़ी सी ग्रीन चिली और लाल मिर्च, अमचूर
और थोड़ा सा हल्दी पाउडर सब हमने डाल के मसाला रेडी कर दिया। ये देखिए कितना सूखा सूखा मसाला बना है। और थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी ताकि मूली हमारी नुकसान ना करे, तो पराठे में भी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ उसके आम बोली चाली की भाषा में या रोजमर्रा की जिंदगी में आपको छोटी लगेगी, उसका असर आप पर हर दिन पड़ता है और साथ ही साथ आपके फ्यूचर पर भी पड़ता है। और वो है आपका व्यवस्थित ना रहना। और आप व्यवस्थित नहीं है उसका सबसे छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अपनी खुद की चीजों को हमेशा ढूंढते रहना, उन्हें व्यवस्थित ढंग से ना रखना। मिल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि वो चीज आपके साथ दोबारा नहीं होगी, आप फिर से उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। बहुत खोजने के बाद यदि आपको वो चीज मिल भी जाती है तो 99% चांसेस है कि अगली बार फिर से आप उसी चीज को ढूंढते हुए नजर आएंगे। आप सोचेंगे यह तो बहुत ही छोटी बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सोचिए कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई चीज जिसकी आपको अभी इसी समय जरूरत है और वह उस समय ना मिले, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इनके पापा फ्रूट्स लेके आ गए हैं, काले अंगूर उनको बेहद पसंद है, दूसरे भी लाए हैं और भी, तो अभी निकाल लेते हैं फिर इनको धोएंगे। वीडियो में मैंने अभी बताया व्यवस्थित ना होने के कारण हमारे दिन पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, साथ में हमारे फ्यूचर पर भी पड़ता है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। उदाहरण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इस छोटे से उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे कि इसका कितना महत्व है। सोचिए कि आपको किसी नौकरी की इंटरव्यू या परीक्षा के लिए जाना है, या फिर आपका कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम है। एंड मौके पर आपको पता पड़ता है कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या आपके परीक्षा का कोई कॉल लेटर मिसिंग है, तो उन्हें व्यवस्थित ना रख पाने के कारण आपका जो समय है उन्हें ढूंढने में चला जाता है और आप अपने तय समय पर वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं और आपकी परीक्षा या इंटरव्यू मिस हो जाता है। और सोचिए आपकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है और इसका असर पड़ता है आपके फ्यूचर पर। तो फ्रेंड्स, निकाल लेते हैं कवर वगैरह सारे। ये देखिए ये मैं कई बार धोती भी रहती हूँ बीच में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ड्राइंग रूम में हम ज्यादातर काम भी नहीं लेते हैं, तो काफी समय बाद धोने का ही नंबर आता है, गंदे भी नहीं होते हैं। तो अब आ रही है होली, तो होली में वैसे मैं बीच में कभी लगता है मुझे तो धोती हूँ, और होली आ रही है तो होली जैसे गंद नहीं है तो भी दिमाग में रहता है कि त्योहार आ रहा है, तो त्योहार पे पूरी सफाई होनी चाहिए। दिवाली पे तो पूरी ग्रैंड सफाई होती है, एक एक चीज की, एक एक अलमारी को खोलते हैं, वो करते हैं। तो अभी तो दिवाली गई है 3-4 महीने में, तो इतनी ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, जैसे रोज डस्टिंग वगैरह सब करते हैं, कभी फैन गंदा हुआ तो साफ कर लिया, या कोई अलमारी दिखी तो ऐसे तो करते ही रहते हैं, चादरें धो रहे हैं या कुछ धो रहे हैं। लेकिन अब जैसे होली आ रही है तो ये सारे जो सोफे की गद्दियां वगैरह, इनके कवर वगैरह, कुशन के, ये सब मैं धोऊंगी। तो ये निकाल रही हूँ मैं, चादरें वगैरह जो, तो ये सब निकाल के आज मैं धो लूंगी। तो इसकी भी मैंने एक प्लानिंग की है। जैसे कि मैं बोलती हूँ समय के साथ प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, तो मैंने सब प्लान करके सुबह से मैं सोच लेती हूँ कि अब हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ते के बाद साथ में पानी का भी देखना पड़ता है। आजकल कटौती भी होती है, 3 बार पानी की बारी आती है, उसके बाद एक कटौती होती है पानी की, तो 2 दिन पानी नहीं आता है। वैसे तो टैंक बना हुआ पानी का, ऊपर भी बहुत बड़ी 2-2 टंकियां हैं, उसमें हम पानी चढ़ा लेते हैं। लेकिन मैनेज करना होता है कि भाई मान लो 2-3 दिन, मान लो तीसरे दिन भी कोई कारण है पानी नहीं आया, तो तब तक हमको पानी रखना होता है। और हम पूरा खाली नहीं, जैसे पीने का भी भर के रखते हैं, तो उसी तरह से टैंक में भी पानी रखते हैं कि भाई मान लो कोई कारण हो जाए, तीसरे दिन भी नहीं आए, तो हमको ये नौबत नहीं आए कि पानी खत्म हो गया। तो वो सब व्यवस्था हम रखते हैं। और गर्मियां भी आ रही है जैसे, तो मैंने पानी का आज वार है, तो उसके हिसाब से सब मैं धो लूंगी, तो टैंक भी भर जाता है वापस से। तो इसी तरह से प्लानिंग करने के साथ हम करेंगे ना काम, तो समय की भी बचत होती है और एक प्लान होता है हमारे दिमाग में, तो बहुत सही रहता है कि जब आज कपड़े धोने हैं तो हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, आज घर का तो जो काम होता है वो होता ही है, साथ में थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम वो कर लिया, फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा सोच लेंगे। अब जैसे होली आई है तो उससे पहले कुछ काम करके फिर 2-3 दिन होता है, फिर पकवान बनाने हैं। तो आप जो ये सब वीडियो देखते हैं वो एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं होते हैं। जैसे कोई मठरी बनाए, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, खाना बनाना, ये करना, और भी दूसरे। तो जैसे आज मठरी या 1-2 आइटम बना लिए, तो कोई चक्की बना ली, कोई हलवा या कुछ भी बनाते हैं, तो उसको हम एक 1-2 दिन में बनाते हैं। और जैसे शीतला अष्टमी आएगी तो कई जने सप्तमी में मनाते हैं, तो हम उस दिन बहुत सारे पकवान, तो वो आप लोग जो थाल भर के देखते हैं वो कोई एक दिन में नहीं बनता है। उसके लिए मैं 2-3 दिन, आज मैंने चटनियाँ बना के रख दी, या कोई मिर्च कूटा बना लिया, या फिर एक दिन हो गया हमने है ना बड़े बना के रख दिए, या फिर सुबह हमने है ना कैर सांगरी की सब्जी बनाई है, फिर शाम के लिए जो वो आइटम है जो जल्दी खराब होते हैं, आलू की सब्जी, पूड़ियाँ वगैरह, वो शाम को बनाते हैं। ऐसे हम मैनेज करके समय को और फिर उसके प्लानिंग के अनुसार काम करते हैं। आप लोग भी इसी तरह से करेंगे तो समय की भी बचत होगी और बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से आपका कार्य होगा।
तो आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि समय नहीं है और आज नहीं करेंगे ये काम, कल पक्का कर लेंगे। लोगों के पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो उनके पास होते हैं, जो अपने सब काम निपटा के अगले दिन की प्लानिंग भी कर लेते हैं। कमी समय की नहीं होती है, कमी आप में होती है। बात कड़वी है, पर जिस दिन रियलाइज करके इसे सुधार लेंगे और उस दिन से ये कहना छोड़ देंगे कि समय नहीं है या कल करेंगे या परसों करेंगे, और सबसे पहली चीज ये कहना छोड़ देंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि आपकी किस्मत भी आपके कर्म से जुड़ी होती है। और मेरी ये सोच है कर्म को लेकर, ये कर्म ही है जो आपको भगवान से जोड़ता है, और धरती पर आपके माता पिता ही आपके भगवान है, और जो परम शक्ति है वो आपसे आपके कर्मों से जुड़ी है। तो बीच में नाश्ता वगैरह कर लिया था, दादीसा को भी करवा दिया, और साथ ही साथ कपड़े उतार के रख लिए थे, सब दूसरी बिछा दी, चादरें वगैरह, और अब इसमें धुलने के लिए डाल देते हैं। ये मैंने स्टोर में रखा हुआ, यहाँ से पाइप लगा के, और यहाँ पे ड्रेन करने का भी सिस्टम है तो कर देती हूँ। एक और वॉशिंग मशीन वैसे तो पड़ी है, पर मैं तो मेरी इसी में धोती हूँ, मुझे यही पसंद है, ऑटोमेटिक भी है। और ये मैंने इसमें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रसोई में भी काम करती रहती हूँ, उधर भी देख लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा काम दोनों चलता रहता है साथ ही साथ। तो अब कपड़े धुल रहे हैं, फिर एक बार निकाल के पानी की भी बचत कर लेती हूँ, धुले हुए कपड़े एक बार पानी में से निकालती हूँ, उसमें और कपड़े थोड़े धो लेती हूँ, तो इस तरह से काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने राई, जीरा और हींग का तड़का डाल के और आलू और पत्ता गोभी छौंक दी थी, और थोड़ी सी ढक के पका ली, और फिर इसमें मैंने मसाले मिला दिए। देखिए हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसको हिला लिया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर कटे हुए, तो उनको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसके अंदर। टमाटर तो डाल दिए हैं, और ये मैं बना रही हूँ सब्जी आलू और पत्ता गोभी की लंच के लिए। तो टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि पक जाएंगे। तो कपड़े वगैरह तो मैंने धो लिए थे, सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने ये लंच के लिए बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तब तक दादीसा ने बोला कि मैं चावल मेथी खाऊंगी, दादीसा को पसंद है। वैसे मेथी मेरी पड़ी थी थोड़ी, तो और भी कई तरह की सब्जियों में डाल देते, एक बार साफ करके रख देते। तो अब मैं बनाऊंगी चावल मेथी, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं। बात हो रही थी समय की, आपने देखा होगा समय की दुहाई देने वाला इंसान भी अपने व्यस्ततम पलों में भी गॉसिप यानी किसी दूसरे की बुराई करने का समय निकाल ही लेते हैं। महत्वपूर्ण काम के बीच रील्स या सोशल मीडिया वीडियोस स्क्रॉल करते करते आपका इम्पोर्टेंट काम अपनी इम्पोर्टेंस खो देता है, ये आपको पता भी नहीं। इसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। बाहर आ चुका है सब्जी वाला और जवाब मांग रहा है कि आपको सब्जी लेनी है कि नहीं। तो मैं जाती हूँ, सब्जी लेके आती हूँ। तो सब्जी लेके आ चुकी हूँ, और यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी भी हो गई है हमारी रेडी, और बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने मेथी भिगो दी थी पानी में, और चावल भिगो दिए, मेथी भी। तो अभी मैं बनाऊंगी चावल मेथी, जो कि दादीसा को बहुत पसंद है। तो चावल मेथी एकदम से मेथी डाले हुए फ्लेवर हो जाता है उसमें, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी पुरानी जितनी भी कहावतें हैं वो आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी पहले थी और आगे भी रहेगी। और उनमें से एक कहावत है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी, और इस कहावत की महत्वपूर्ण बात यह है कि कल का काम आज करो और आज का काम अभी करो। सिर्फ एक इसी कहावत को जीवन में अपना लोगे तो बड़े बड़े नुकसानों से बच जाओगे। जो कामयाबी आपको 5 सालों में मिलनी होगी वो शायद 2 सालों में ही मिल जाएगी। तो मेरा रूटीन का काम है, वो तो मेरे प्लान के साथ मैं बिल्कुल करती हूँ, और एक कोई अलग काम मेरे दिमाग में जज गया है कि वो मुझे आज करना है, तो उसका प्लान मैं पहले से ही कर लेती हूँ, और उसे मैं कभी भी नहीं टालती हूँ। जैसे कि मुझे याद आ गया कि ये गमला है, इसको मैं धो के और भरती रहती हूँ। किचन में मेरी मनी प्लांट है, तो अभी के अभी मैंने इसे धो के और फिर से ताज़ा पानी भर के रख दिया है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो या ब्लॉग को देख रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि समय वो दौलत है जिसे बहुत संभाल के खर्च करें, क्योंकि जिस दिशा में आप इसे खर्च करेंगे वही आपके कल का निर्माण करेगा। या तो कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे, या फिर अपनी गलतियों को वक्त पर थोप उसे ही बुरा बताएंगे। वक्त ना कल बुरा था ना आज बुरा है, गलतियां आपने करी, इसमें वक्त कैसे कसूरवार है। चलिए फिर चावल मेथी बना देती हूँ। तो चावल मेथी के लिए मेथी वगैरह चावल भिगो दिए थे, मेथी धो के काट के रख दी। तो एक इसके अंदर डाल देंगे बे लीव्स, और फिर साथ ही साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, हल्का सा थोड़ा सा, और साथ में मैं डाल दूंगी ये कटे हुए प्याज। तेल डाल दिया था मैंने, इसके प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। हल्के से हमारे प्याज भून गए यानी फ्राई हो गए। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट। आप लोग
चाहें तो थोड़ा सा अदरक को घिस के और लहसुन को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, और जो लोग नहीं खाते वो खाली अदरक ही डाल लें, बिना इसके प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची कटे हुए इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए, एक हरी मिर्ची डाल दी और 2 छोटे टमाटर मैंने काट के डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे उसमें स्वाद के अनुसार, और रेड चिली पाउडर भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये मेथी, साथ ही साथ ये चावल भी जो मैंने भिगो के रखे थे वो भी डाल देंगे इसमें। तो बस अब हम इनको सबको ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला वगैरह आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला भी पीसा हुआ पसंद है तो डाल सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल जैसे दादी से खाएंगे तो उनके हिसाब से बिल्कुल सिंपल बनाया है। बस अब इसको ढक देंगे हमारे चावल के पकने तक, अच्छे से मेथी का फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर और हमारी चावल मेथी तैयार हो जाएगी। में पानी डाल देंगे हमारे चावल डूबे तक। ये देखिए पानी डाल दिया, चावल को बिल्कुल पकने तक हम इसको ढक देंगे और पका लेंगे, और साथ में मेथी का फ्लेवर आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी, तो इसको मैं ढक देती हूँ। तो इसको ढक के और आंच को बिल्कुल धीमे कर देंगे, धीमे धीमे आंच पे हमारे चावल पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी हो गई है चावल मेथी, देखिए बिल्कुल रेडी, देखिए बिल्कुल अच्छे से, और बहुत ही बढ़िया इसमें मेथी का फ्लेवर आया। बल्कि आज तो मेरे पास थोड़ी थी जैसे मेथी वो मैंने डाल दी, इससे भी ज़्यादा अगर मेथी होगी ना तो और भी अच्छी लगेगी वो चावल में। तो बस गैस को ऑफ कर देते हैं, हमारी चावल मेथी बिल्कुल तैयार हो गई है। चावल मेथी तो हो गई है हमारी तैयार। आपने देखा होगा बीच बीच में सुबह से सभी काम करते हुए किस तरह से मैं सभी कामों के लिए समय निकाल लेती हूँ। कभी सब्जी वाला है, कभी कुछ कुछ चलता रहता है, और बीच में कोई एक्स्ट्रा काम भी हो तो सोच के रखते हैं तो उसे भी मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपनी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और कोई भी काम आपके कभी नहीं रुकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।